डियर 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 4 पर थे, अंडरस्टैंडिंग लॉज की। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है। क्रिटिकली एग्जामिन द मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी। मतलब हमें अच्छे से एग्ज़ामिन करना है, देखना है कि कैसे जो लॉज थे इंडियन, जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी या फिर प्राचीन भारत था, उसमें कैसे लॉ बनते थे, किस टाइप से। ठीक है, तो इन एशियंट इंडियन सोसाइटी लॉ वर लार्जरी आर्बिट्रेरी एंड मोस्टली अनरिटन। पहले जो लॉज बनते थे एशियन टाइम में, तो वो क्या होते थे, अनरिटन लॉज होते थे। आज के टाइम पे अगर कोई लॉ बनता है तो वो रिटन फॉर्म में ज़रूर होता है, लेकिन पहले के टाइम पे ये लॉज जो थे रिटन फॉर्म में नहीं होते थे। लोकल कम्युनिटी नीड्स, ठीक है, तो लॉज जो बनते थे पहले के टाइम पे अनरिटन लॉज होते थे, मतलब उनको लिखा नहीं जाता था। लोकल कम्युनिटी नीड्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स वर बेसिस ऑन विच लॉज आर फॉर्म्ड। मतलब रिलीजियस बिलीव्स, लोग किन धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उनके रीति रिवाज है, इनसे मिलकर कोई भी लॉ जो था बनता था ना, क्या होता था, वो बनता था। ठीक है, एंशियंट टाइम में जो पनिशमेंट होती थी वो भी क्या होती थी, इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती थी, मतलब उसे रिटर्न नहीं किया जाता था। जस्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई भी मिस्टेक करना, उस टाइप से उनको सज़ा दे दी जाती थी। मतलब हमें क्लियर हुआ है यहाँ से कि जो लॉज थे पहले के टाइम पर वो कैसे थे, वो इन प्रैक्टिकल थे, इन रियलिस्टिक थे। ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ गलतियों को देखकर ही क्या हो जाती थी, पनिशमेंट सुना दी जाती थी। जैसे इन एडिशन टू दिस, इसके साथ ही लोग क्या है, कास्ट सिस्टम जो था वो बढ़ने लगा था सोसाइटी में। वुमेन्स को क्या करते थे, ज़्यादा नहीं माना जाता था मेंस के बेसिस पर। ठीक है, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता भी उस सोसाइटी में प्रिविलेंट थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा एंशियंट इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड लॉज बी डायनेमिक। लॉज ऐसे क्यों होते हैं जो डायनेमिक होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, स्टेटिक क्यों नहीं होते लॉज, ये हमें बताना है। लॉज शुड बी डायनेमिक, लॉज डायनेमिक ही होने चाहिए, क्योंकि सो दैट दे मे अडॉप्ट टू सोशल एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस विच टेक प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 50 years बैक, ठीक है, there were hardly any car on the road in India, while today roads are choked with various brands of cars, due to which new laws are needed to address the needs of more space on roads and traffic problems। मतलब क्या था कि जो रोड्स हैं, जो ये लॉज हैं, ये डायनेमिक यानी कि ये बार बार चेंज क्यों होते रहते हैं, क्योंकि अगर लॉज स्टेटिक यानी कि परमानेंट होते तो पहले के ज़माने में क्या था, कार्स वगैरह होती नहीं थी रोड पे, कोई भी कार नहीं होती थी। ठीक है, तो अगर कार ही नहीं थी तो कार से संबंधित हम लॉ भी नहीं बना सकते। बट आज के टाइम के कंपैरिजन में आज तो बहुत कार्स हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी, पोल्यूशन भी इतना बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, कार्स वगैरह आई, ज़्यादा फैसिलिटी हुई ट्रांसपोर्ट की, इसलिए हमें नए लॉज बनाने पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो है लॉज को हम स्टैटिक नहीं रख सकते, डायनेमिक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ। इस एक्ट में क्या था कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू पीपल विद इन 30 days ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। If the life and liberty of the applicant is involved, the answer has to be provided within 48 hours.
इफ़ इंफॉर्मेशन गोज़ अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट द इंफॉर्मेशन नीड नॉट टू बी गिवन। मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन मिलने का सबको राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि 30 डेज़ अगर हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड देते हैं तो हमें 30 डेज़ के अंदर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सोसाइटी स्टेट के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक है, सही है, इसका गलत यूज़ नहीं हो सकता, तो वो हमें जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके वो भी हमारे बारे में कंसर्न हो गए हैं। यानी कि हमें सब पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर हमें लगा कि गवर्नमेंट हमारे नियमों के, हमारे राइट्स के खिलाफ काम कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम भी कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट, पार्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। तो ये भी एक्ट था जो वुमेन्स के लिए पास किया गया, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, जो वुमेन्स पे घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उसे रोकने के लिए। क्योंकि देखो कई बार तो ये डोरी सिस्टम के कारण वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर से जाना पड़ता है, ठीक है। और हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए वुमेन्स को क्या करना पड़ता है, उनके द्वारा किया गया एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त करना पड़ता है। वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए इस एक्ट को 2006 में पास किया गया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चाइल्ड लेबर एक्ट। जो ये चाइल्ड लेबर एक्ट था 2006 में पास किया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो बच्चे हैं, बाल मजदूरी हम नहीं करवा सकते। जिन एज में बच्चों को, चिल्ड्रंस को पढ़ना चाहिए, उस एज में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। बट ये क्या होगा, ये एक सीरियस ऑफेंस होगा, क्राइम होगा। इसलिए एक एक्ट बनाया गया जिससे ये चाइल्ड लेबर है, बच्चों से ये जो लेबर करवाई जाती है ये बंद की जा सके, ठीक है। बच्चों की सेफ्टी के लिए जो ये एक्ट है ये पास किया गया था। ये भी 2006 में पास आउट हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज कंप्लीट होता है। ये आप आज अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी PDF फॉर्म में, वो आपको करने होंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ।